हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज़ यू ऑल नो कि अपने डिफेंस अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा कर रहे थे। तो उसी कड़ी में दोस्तों हमने पार्ट नंबर 2 इसका डिस्कस कर लिया है। टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट 3 ऑफ डिफेंस अकाउंट कोड चैप्टर नंबर 3। बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट अपने कुछ दोस्तों प्रीवियस जो अपने ने पढ़ा था उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों पार्ट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, एक चार्ट अपने देखा। ठीक है, चार्ट कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर दोस्तों मैंने 2 डिवीज़न देखे, एक तो रेवेन्यू डिवीज़न देखा और दूसरा मैंने कैपिटल डिवीज़न देखा। राइट, रेवेन्यू डिवीज़न के अंदर दोस्तों मैंने रिसिप्ट देखा और मैंने दोस्तों एक्सपेंडिचर देखा। राइट, कैपिटल के अंदर दोस्तों कैपिटल के अंदर रिसिप्ट देखा और एक्सपेंडिचर देखा, पब्लिक डेप्ट, लोन एंड एडवांसेस देखा। ओके, इसके बाद दोस्तों मैंने कंटिजेंसी फंड के अंदर इसके कोई भी कॉलम नहीं थे, बस इसमें एक मैंने बताया था कि इसका एक ही मेजर हेड है जो 8,000 पे काम करता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर डेप्ट, डिपॉजिट, रेमिटेंसेस, इस प्रकार की सारी ट्रांजेक्शन्स हम लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ये सब पढ़ने के बाद हमने इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया। रेवेन्यू का रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, कैपिटल का रिसिप्ट, कैपिटल का एक्सपेंडिचर, कैपिटल के अंदर पब्लिक डेप्ट, लोन एंड एडवांसेस, और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। ओके, इसके बाद हमने देखा दोस्तों सेक्टर्स क्या होते हैं। सेक्टर्स को क्या होते हैं फ्रेंड्स, सबसे अच्छी डेफिनेशन मैंने बताई थी, ग्रुप ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड सेक्टर्स। और कई बार कई जगह सेक्टर्स जो हैं सब सेक्टर्स में भी डिवाइड होते हैं, और सेक्टर को जब सब सेक्टर में डिवाइड कर देंगे तो इसके बाद इसके अंदर ग्रुप ऑफ फंक्शंस को बोल सकते हैं, इज कॉल्ड सब सेक्टर, एंड कलेक्शन ऑफ सब सेक्टर्स इज कॉल्ड सेक्टर। राइट, दोबारा देखिए दोस्तों, ग्रुप ऑफ फंक्शंस क्या कहलाएगा? फंक्शंस का मतलब है यहाँ पे मेजर हेड के अंदर जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी। ग्रुप ऑफ फंक्शन जिसकी ट्रांजेक्शन्स मेजर हेड के अंदर होगी वो क्या कहलाएगा दोस्तों? सेक्टर। कई बार क्या होता है, सेक्टर जो है सब सेक्टर में डिवाइड होता है। राइट, जब आप अपेंडिक्स ए में देखोगे इस बुक की, तो जो टैक्स रेवेन्यू जो है उसके अंदर सब सेक्टर दिया गया है। ओके, तो इनकम टैक्स और वो इनकम टैक्स अलग उसमें पार्ट में दिया गया है सब सेक्टर में, और जैसे कमोडिटी टैक्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो अलग में दी गई है। तो उन दोनों सब सेक्टर्स को जब मैं मिला दूंगा तो मेरा पूरा सेक्टर बन जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों बातें? बहुत ईजी है। इसके बाद हमने दोस्तों क्या पढ़ा, जो मेजर हेड हैं उनके बीच का अंदर मैंने रिलेशन पढ़ा। राइट, वो कैसे पढ़ा दोस्तों? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपने पढ़ा, तो उसके अंदर दोस्तों 1-2 डिवीज़न थे, रेवेन्यू और कैपिटल के। रेवेन्यू के अंदर भी 2 डिवीज़न थे, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का। कैपिटल के अंदर भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेप्ट, लोन एंड एडवांसेस। इसके अंदर दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, इनको डिनोट करने के लिए एक मेजर हेड की ज़रूरत पड़ती है जो 4 डिजिट का होता है। ठीक है, वो हमने लिया ABCD 4 डिजिट का। राइट, तो इसके अंदर जो पहला डिजिट है उसको 01 अगर शो करता है तो वो रेवेन्यू का रिसिप्ट है, अगर वो 23 शो करता है तो वो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर कैपिटल रिसिप्ट का कुछ नहीं दिया, ओनली इसका 4,000 दे दिया, और जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर है उसके अंदर इसको 4-5 दे दिया, और जो लोन हेड है इसको 6 और 7 दे दिया। ओके, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। राइट, इसके बाद दोस्तों कंटिजेंसी फंड को 8,000 और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बचा, उसकी रेंज भी हमें बताई गई। ओके, तो इसके अंदर दोस्तों मेजर हेड जो मैंने पढ़ा उसके अंदर मैंने रिलेशन देखा, अगर 2,000 मैं जोड़ दूंगा एक मेजर हेड के अंदर तो मैं अगले उसके, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेवेन्यू के रिसिप्ट के अंदर 2,000 जोड़ दो तो आप रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर पे पहुंच जाओगे। रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में आप 2,000 जोड़ दो तो कैपिटल के एक्सपेंडिचर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और कैपिटल के रिसिप्ट पे क्यों नहीं पहुंचोगे? तो कैपिटल के रिसिप्ट का तो ओनली 4,000 है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर उसका रिलेशन नहीं दिया। 2,000 जोड़ दिया रेवेन्यू के रिसिप्ट से, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर पे गए, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में आप 2,000 जोड़ दोगे तो कैपिटल के एक्सपेंडिचर पे जाओगे, और उस दोस्तों इसके 2,000 जोड़ दोगे इसमें तो अपने चले जाएंगे लोन हेड पे। लोन हेड कौन सा? पब्लिक डेप्ट, लोन एंड एडवांसेस, उस टाइप का। ठीक है, और ये सारी बातें हमने कंसोलिडेटेड फंड इंडिया से करी, और फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को 8,000 दे दिया, और फिर उसको 8,001 से 8,999 तक। राइट, और आगे भी फ्रेंड्स इन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें दी गई है आज के टॉपिक के अंदर। आज का टॉपिक पढ़ोगे तो पिछला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राइट, अब देखिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो मेन हमारा टॉपिक है अभी 34 के 2 नंबर पैरा से अपने स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है मई 2015 और सितंबर 2014 के अंदर इसके रूल नंबर 34 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, तो इसके अंदर क्या बताया गया दोस्तों, रूल नंबर 34 के सेकंड के अंदर मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, 423-222। समझ में आया? टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 6 टायर अरेंजमेंट। 6 कैसे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसकी है ये दोस्तों? गवर्नमेंट के अकाउंट की है। रिप्रेजेंट बाय 15 डिजिट न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक मतलब अंकों के कोड, सबको जोड़ दो 15 डिजिट आ जाएगा। राइट, ये तो हो गया गवर्नमेंट का अकाउंट इस 6 टायर के अंदर मेंटेन होगा, और वो किससे होगा? 15 डिजिट से मेंटेन होगा। ओके, और दोस्तों जो सिविल ग्रांट है MOD की वो भी इसी मैनर के अंदर डिस्क्राइब होगी। ओके, मतलब दोस्तों जो सिविल ग्रांट होती है उसके अंदर लगभग जो MOD की सिविल ग्रांट होती है उसके अंदर लगभग जो नियम हैं वो जो गवर्नमेंट के बाकी के जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं बाकी मिनिस्ट्रीज़ के, वही के नियम लागू होते हैं।
ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डिफेंस ग्रांट है, जो डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस जिनको बोलते हैं अपने, जिनको डिफेंस सर्विस एस्टीमेट बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों ये 6 टायर ना होकर 5 टायर है, वो अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब ये आपने पढ़ा कि सिविल ग्रांट ऑफ एमओडी इसी के अंदर क्लासीफाई होती है। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, सिविल ग्रांट ऑफ एमओडी का एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों चीज़ों को याद कर लीजिए, ठीक है, कौन बनाता है और उसकी अथॉरिटी कौन से पैरा में अकाउंट कोड के दी गई है, राइट। अगर ये लाइन आप वहाँ जाके देखोगे, कमेंट करोगे, तो आपको ये परमानेंट आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ एमओडी। दोस्तों जो बुक्स हैं एमओडी के अंदर, उसके अंदर क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं दोस्तों वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण का मतलब है दोस्तों, एक आप सामान लाए, ठीक है, मान लो आपके घर के अंदर एक सामान आया, ठीक है, मान लो आप 5 किलो अमरूद आए, ठीक है। तो 5 किलो अमरूद जो है आपके घर के मेंबर्स में कैसे डिवाइड होंगे, ठीक है, आधा किलो इसको दे दिया, 1 किलो, 2 किलो, इस प्रकार से, ठीक है, आधा किलो, 2, 3, 4 और फिर 1, मतलब इसी प्रकार से दोस्तों जो पूरा फंड है, जो पैसा है, ठीक है, उसको हर जगह क्लासीफाई करना, हर एक कोड हेड में अपने को डालना, उसको बोलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, राइट। इसके अंदर देखिए दोस्तों 35 के में क्या दिया है, 5 टायर क्लासिफिकेशन सिस्टम है एमओडी के अंदर। जब भी एमओडी की बात आ जाएगी, एमओडी की बात आ जाएगी दोस्तों, तो उसके अंदर 5 टायर क्लासिफिकेशन है। डिटेल हेड तक ही है भैया, डिटेल हेड तक ही है, ऑब्जेक्ट तक को भूल जाओ। और डिटेल हेड जो है इसका प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, सीएचबी में डिटेल हेड ही प्राइमरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और दोस्तों खास बात आपको ये बताता हूँ, ये सारी तो किताब में लिखी हुई है, आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हो, जब आप बुक के 41 नंबर पेज पे जाओगे, जो हमारे लेटेस्ट सिलेबस के आपसे हिसाब से आपने किताबें मंगवा रखी होगी, तो उसके अंदर 40 नंबर पेज पे जाओगे तो उसमें देखोगे आप डिटेल हेड तक की चर्चा की हुई है सीएचबी के अंदर, क्लासिफिकेशन हैंडबुक के अंदर, राइट। आगे चलिए, अब देखिए दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन हैंडबुक ऑफ डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस इज अ कंपाइलेशन ऑफ कोड हेड्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल हेड्स पर्टेनिंग टू डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट ओनली। दोस्तों एक आपसे सवाल करूँ, जो हमारी डीएडी के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कहाँ से आती है, कौन से एस्टीमेट से आती है, तो दोस्तों हमारी एक प्रकार से सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, राइट। और हमारी जो सैलरी है वो डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट से ना आके दोस्तों सिविल एस्टीमेट से आती है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट से रिलेटेड जितने भी कोड हेड्स हैं, ठीक है, रेवेन्यू कैपिटल हेड हैं, सब दोस्तों डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेज की एक किताब बना दी, ठीक है, क्लासिफिकेशन हैंडबुक जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर ये सारे दिए गए हैं। ये तो दोस्तों किताब में दिया गया था, लेकिन ये हमारी उस बुक के अंदर अलग टॉपिक है, एक अलग टॉपिक भी एसएएस के अंदर दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन हैंडबुक डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस। तो वो टॉपिक दोस्तों मैं आपको इसी के अंदर इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ठीक है, इतना ही टॉपिक है वो। तो देखिए पेज नंबर 38 पे जाओगे क्लासिफिकेशन हैंडबुक के, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे दोस्तों, मेजर हेड है वो 4 डिजिट का होता है, सब हेड है जो 2 डिजिट का, और माइनर हेड है वो 3 डिजिट का। 423, 222 आपने पढ़ा, तो लास्ट वाला 2 तो हटा ही दो आप, ऑब्जेक्ट हेड वाला, इसको मैंने काट दिया, फिर क्या बचा मेरे पास, इतना बचा। इसके अंदर दोस्तों मेजर हेड आ गया 4 डिजिट का, सब मेजर हेड आ गया 2 डिजिट का, माइनर हेड आ गया 3 डिजिट का। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट वाले 2 बचे हैं ना, इनके अंदर अलग है ये डिफेंस में, ठीक है, वो सिविल ग्रांट के अंदर अलग है, ये डिफेंस ग्रांट के अंदर ये 2 डिजिट का ना होकर सब हेड 1 डिजिट का है, और इसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करिए, 2 डिजिट का ना होकर के काट दिया मैंने, 1 डिजिट का है। और दोस्तों जो लास्ट वाला डिटेल हेड बचा, जो कि प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, मतलब एक्चुअल जो कोड हेड है जो जिस पे काम करते हैं अपने, वो प्राइमरी यूनिट होती है, ठीक है। मेजर हेड जो ऊपर वाले हेड्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चेंज करना है कुछ, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सेम है, ठीक है। जो हमें जो चेंज करना है वो नीचे वाले डिटेल्स हेड सब हेड, इन पे हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। तो देखिए दोस्तों ये 2 डिजिट का ना होके इसमें ये 3 डिजिट का होता है, डिटेल हेड डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस क्लासिफिकेशन हैंडबुक में, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों ये दोनों पढ़ लिए, अब तीनों पढ़ते हैं अपने। मेजर हेड दोस्तों मेजर हेड बताया मैंने 4 डिजिट का होता है, ठीक है, तो 4 डिजिट का है, राइट। इसके अंदर मैंने बताया जब 0 या 1 हो तो वो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है, 2 या 3 है तो 0 या 1 है तो वो रेवेन्यू का रिसिप्ट है, 2 या 3 है तो वो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है। अगर 4000 आ गया तो वो कैपिटल का रिसिप्ट है, और 4 अगर डिजिट आ गई 4 या 5 तो वो कैपिटल का एक्सपेंडिचर है। तो ये सारे नियम यहाँ पे लागू होते हैं दोस्तों, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स है, राइट। वो दोस्तों किताब अलग दी गई है अकाउंट कोड की, और वो किताब दोस्तों अलग दी गई है क्लासिफिकेशन हैंडबुक की। जब आप ये पढ़ते हो, ठीक है, तो वो समझ में नहीं आती, जब तक वहाँ जाओगे तो ये चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए दोस्तों दोनों किताबों को पैरेलल रख के ये नोट्स डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए ताकि आपकी समझ बढ़े, आपको चीज़ों की क्लैरिटी आए, राइट। तो देखिए 0076, 0077, 0078, 0079, 0080 किससे रिलेटेड दोस्तों, मेजर हेड है आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO, राइट। इसके अंदर देखिए दोस्तों 0 और 1 दिया गया है पहले, तो वो ये क्या हुआ, रेवेन्यू का रिसिप्ट मैं इसको बोल दूंगा, राइट। 2 और 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर बोल दूंगा, राइट। और दोस्तों ये सारे जो कोड हेड हैं जो हमें हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे डिफेंस सर्विस एस्टीमेट में इतने ही कोड हेड यूज़ होते हैं आपको, ठीक है। अब आप बोल दो सर कि 0080 है तो 0081 कहाँ होगा, 0082 कहाँ होगा, तो दोस्तों वो हमारे यूज़ नहीं होते हैं, जो मेन हमारे यूज़ हो रहे हैं उन्हीं के बारे में इसके अंदर बताया गया है, राइट। तो देखिए
2076 2077 ये हो गया रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। फिर दोस्तों 4076 4000 होता तो कैपिटल रिसिप्ट बोल देता मैं, लेकिन 4000 ना होके, क्योंकि दोस्तों डिफेंस के अंदर आपके क्या कैपिटल रिसिप्ट आएगी, ठीक है, कोई रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट थोड़ी है डिफेंस, ठीक है, वो तो देश की सुरक्षा के लिए है, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है, ठीक है, वहाँ से कोई कैपिटल जनरेट हम नहीं कर सकते, राइट, इसलिए यहाँ पे वो नहीं लिया। इसके बाद आ गया हमारे कैपिटल का एक्सपेंडिचर ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप बोल दो सर लोन हेड क्यों नहीं लिया 6 और 7 वाला, क्योंकि दोस्तों लोन से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन हमारे डिफेंस सर्विसेज में नहीं होती, इसलिए वो भी नहीं लिया। ओके, तो चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। ये हो गया आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। आगे चलिए दोस्तों, सब मेजर हेड की मैं बात करूँगा तो 2 डिजिट का होता है। इसके अंदर दोस्तों 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ये 8 इतने हो गए, 1 2 3 8 हो गए ना। 8 प्रकार के सब मेजर हेड इसके अंदर बताए गए हैं। तो ये पांचों तो सेम है, आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और DRDO। लास्ट वाले 3 अलग है बस। 06 है इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से, 07 है स्पेशल मेटल एंड सुपर एलॉय से, और 8 नंबर जो है टेक्निकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब दोस्तों माइनर हेड के अंदर अपने चलते हैं। तो दोस्तों माइनर हेड जो है मेजर हेड के नीचे बना हुआ एक हेड है, ठीक है, आपको वो चार्ट हमेशा याद रखना है, 423 222, ठीक है। तो ये मेजर हेड था, ये सब मेजर हेड था, तो माइनर हेड जो है वो सब हेड के नीचे, मेजर हेड के नीचे, राइट, मेजर और सब मेजर के। तो देखिए माइनर हेड है जो दोस्तों, उसके अंदर आर्मी के 12 माइनर हेड हैं, ठीक है। 0076 पढ़ा, ये मेजर हेड है, इसका सब मेजर हेड मैंने 01 पढ़ लिया। अब दोस्तों आर्मी का और अंदर आर्मी के जाएंगे 0076 01 के अंदर, तो दोस्तों आर्मी के 12 माइनर हेड और मिलेंगे आपको, ठीक है। नेवी के 9 और मिलेंगे, एयरफोर्स के 8, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 14 और DRDO के 8 मिलेंगे, ठीक है। 12 9 8 14 8, 12 9 8 14 8, 12 9 8 14 8, ठीक है। याद हुआ कुछ? ये 76 77 78 79 80, फिर इसमें 2 2 2 4 जोड़ दो, नीचे कूद गए हम, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हो, 01 और 2 3, ठीक है, 4 4 और 5, फिर इसमें 2000 जोड़ दो, राइट। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मैं 4077 लिख दूँ, तो दोस्तों ये भी तो हमने नोट में पढ़ा है कि इन सब के लिए एक ही तो कैपिटल का एक्सपेंडिचर है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आपको चीज़ों को पढ़ना है। याद हो गया ना, ये 76 से लेकर 80 तक, 76 से लेकर 80 तक, और 40 76, इसको तो भूलना मत, अपना नाम भूल जाओ भले, इसको मत भूलना 40 76 को। इसके बाद सब मेजर हेड की बात करूँगा तो 1 से लेकर 8 तक है, 5 तक आपको याद है, आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO, आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO, इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल मेटल एंड सुपर एलॉय और टेक्निकल डेवलपमेंट, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 0076 और 01 है, इसके अंदर आर्मी आती है। आर्मी के दोस्तों आगे और 12 में माइनर हेड दिए गए हैं, नेवी के 9, एयरफोर्स के 8, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 14 और DRDO के 8, 12 9 14, 12 9 8 14 8, 12 9 8 14 8, 12 9 फिर 8, फिर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब 14 और DRDO। इसको भूल भी जाओ तो 12 9 88, 12 9 88, 12 9 8 8, फिर पहले 12, फिर 3 घटाया 9, फिर 1 घटा के 8 8, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ स्पेशल बातें दी गई है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्मी के 12 हैं, इसके अंदर क्या है वो हमें नहीं पढ़ना। नेवी के 9 माइनर हेड हैं, उसके अंदर क्या है वो हमें नहीं पढ़ना। दोस्तों कुछ कॉमन माइनर हेड हैं इन पांचों के, 1 2 3 4 5, मतलब अगर मैं 101 की बात करूँगा तो आर्मी के पे एंड अलाउंसेस की भी बात करेगा, नेवी के भी, एयरफोर्स के भी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी, DRDO के भी, ठीक है। 105 की बात करूँगा ट्रांसपोर्टेशन की बात करेगा, 110 की स्टोर की बात करेगा, 111 वर्क्स की, और 800 अदर एक्सपेंडिचर की। दोस्तों समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ट्रांसपोर्ट 105 जो माइनर हेड है क्लासिफिकेशन हेड बुक के अंदर, डिफेंस सर्विस रिसिप्ट एंड चार्जेज के अंदर 105 माइनर हेड किसको डिनोट करता है, जो कि एक कॉमन हेड है आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO का। तो दोस्तों वो ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में चलो दोस्तों 101 की मैं बात करूँ तो पे एंड अलाउंसेस की बात करता हूँ। तो इसके अंदर ये पाँचों को एक ही कोड हेड, एक माइनर कोड हेड है जो है पे एंड अलाउंसेस का 101, वो डिनोट करता है, राइट। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स 110 की मैं बात करूँ तो स्टोर्स को, 111 की बात करूँ तो वर्क्स, और 800 अदर एक्सपेंडिचर, राइट। समझ में आई इतनी बात? आगे चलिए। इसके बाद फ्रेंड्स अपने पढ़ेंगे डी नंबर पे, पैम्पलेट ऑफ RDR रेवेन्यू डेप्ट एंड रेमिटेंस कंटेंस 15 डिजिट। दोस्तों CHB और है एक RDR, ठीक है। CHB जो है दोस्तों वो डिफेंस से रिलेटेड सारी बातें करता है, और RDR जो है दोस्तों वो सिविल से रिलेटेड बातें करता है, ठीक है। अब आज तो दोस्तों मैंने बता दिया, आपको याद रह जाएगा, लेकिन 4 दिन बाद दोस्तों आप जब इनको देखोगे तो आप भूल जाओगे दोनों में कि RDR कौन सी थी और CHB कौन सी थी। दोस्तों इसको याद करने की एक मैंने ट्रिक निकाली है। CHB वैसे तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन हैंडबुक डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेज, ठीक है, फिर भी आप ये मत याद रखो, CHB याद रखो और RDR रखो, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये डिफेंस से रिलेटेड है और ये सिविल से रिलेटेड है। तो आप किसको ऐसे याद रखो, क्लासिफिकेशन हैंडबुक भैया क्लास है किसकी, डिफेंस की। डिफेंस जो है, डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, डिफेंस वाले जो हैं वो एक क्लास मेंटेन करते हैं अपनी, ठीक है। और दोस्तों सिविल वाले हैं वो तो पैम्पलेट दे दो उनको, तो उनको पैम्पलेट दे दो, काम चल जाएगा उनका,
ठीक है, उनको सैलरी देनी है, पे एंड अलाउंस तो पैम्पलेट पे दे दो उनको, ठीक है। तो ऐसे आपको उनको याद रखना है, मतलब पैम्पलेट की बात आ जाए, पैम्पलेट आरडीआर, तो आपको सिविल, और जब क्लास की बात आ जाए तो डिफेंस, ठीक है, डिफेंस की एक क्लास है, ठीक है, राइट। तो इसलिए ऐसे आपको याद रखना है। इनको चैप्टर खत्म होगा 4 बार और बता दूंगा आगे विभिन्न लेक्चर्स के अंदर, तो आपको और चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, क्या है, पैम्पलेट ऑफ आरडीआर कंटेन्स 15 डिजिट। क्यों भाई 15 डिजिट क्यों? 423, 222, 4 2 6 3 9 11 13 15, राइट। क्लासिफिकेशन हेड्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल डिपार्टमेंट्स पेड आउट ऑफ सिविल ग्रांट ऑफ एमओडी। क्या बोल रहा है दोस्तों, इस किताब के अंदर जो क्लासिफिकेशन हेड्स दिए गए हैं उसके अंदर रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का और कैपिटल से रिलेटेड, सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी बातें की गई है, राइट। और दोस्तों इस बुक के अंदर क्या है, डेप्ट से रिलेटेड, लोन एंड एडवांसेस से रिलेटेड, ये सारी तो थी ही दोस्तों। देखिए रेवेन्यू है और कैपिटल है, ठीक है। इसका रिसिप्ट साइड हो गया, इसका एक्सपेंडिचर साइड हो गया, इसका रिसिप्ट साइड हो गया, इसका एक्सपेंडिचर साइड हो गया। तो दोस्तों सिविल जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं, ठीक है। रेवेन्यू कैपिटल ही नहीं है, ये सारी बातें भी हैं। डिफेंस जो सीएचबी थी उसके अंदर ये सारी बातें नहीं थी, ठीक है। उसके अंदर ओनली अपने को काम से मतलब रखना है कि भाई डिफेंस के अंदर क्या यूज़ आएंगे उसका देखना है अपने को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अपने को सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या है, डेप्ट है, लोन है, एडवांसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, स्टेट का प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड है, डिपॉजिट एंड एडवांसेस हैं, सस्पेंस हैं और रेमिटेंस हेड है, ठीक है। ओपनड ओनली इन द आरडीआर, पैम्पलेट ऑफ आरडीआर, पैम्पलेट पर्ची फेंक दी सिविल की, पैम्पलेट बांट दिए, ले लो सम सैलरी, ठीक है। तो ये आगे पैम्पलेट ऑफ आरडीआर, ओपनड ओनली इन द पैम्पलेट ऑफ आरडीआर विच आर ऑपरेटेड बोथ फॉर डिफेंस सर्विसेज ट्रांजेक्शन एंड सिविल ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों देखिए खास बात, उस बुक के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें नहीं छापी क्योंकि ओनली बोल दिया डिफेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, क्लास है। लेकिन दोस्तों ये किताब जो है इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ली है, तो अगर मुझे डिफेंस के अंदर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से कोड हेड ले सकता हूँ। इस लाइन का मतलब यही है, ओपनड ओनली इन द पैम्पलेट ऑफ आरडीआर विच आर ऑपरेटेड फॉर बोथ डिफेंस सर्विसेज ट्रांजेक्शन एंड सिविल ट्रांजेक्शन, राइट। समझ में आई दोस्तों बात। तो मतलब इसके अंदर अपने को यूज़ पर भी पड़ गया तो डिफेंस के अंदर, तो हम इसके यहाँ से उठा लेंगे। आगे क्या है दोस्तों, एफ नंबर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, सीएचबी एंड आरडीआर क्लासिफिकेशन हैंडबुक रिसिप्ट डेबिट एंड रेमिटेंस हेड जो है वो सीजीडीए साहब पब्लिश करते हैं, सीजीडीए का ऑफिस जो है पब्लिश करता है इसको, राइट। आगे चलिए, अभी सिविल ग्रांट की बातें करें अपने, ठीक है। सीएचबी और दोस्तों आरडीआर जो है ये किताब, ये ट्रिक मैंने यहाँ बतानी थी, थोड़ी सी पहले बता दी, कोई बात नहीं। तो सीएचबी की मतलब क्लासिफिकेशन हैंडबुक यानी क्लास है, ठीक है। आरडीआर मतलब रेवेन्यू डेप्ट एंड रेमिटेंस हेड मतलब पैम्पलेट है, ठीक है। तो ये तो सिविल वालों को दे देंगे और ये अपने डिफेंस वालों को दे देंगे। तो दोस्तों अब सिविल ग्रांट की मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने खूब पढ़ लिया, मेजर हेड फंक्शन को डिनोट करता है, सब मेजर हेड सब फंक्शन को डिनोट करता है, माइनर हेड एमपी है, प्रोग्राम है, माइनर हेड प्रोग्राम है, माइनर हेड एमपी है, सब हेड स्कीम है, एसएस है। दोस्तों ट्रिक्स याद आ रही है ना आपको, ठीक है। इन ट्रिक्स से देखते रहिए आप। सब हेड स्कीम है, ठीक है, सब स्कीम है, सब स्कीम लगा दूंगा भैया सब हेड के नीचे जाऊंगा तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट हेड कौन सी है, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या लिया है, किताब के अंदर 36 नंबर पैरा के अंदर क्या दे दिया उसने कि मेजर हेड जो है 2216 ये हाउसिंग का फंक्शन है, एक प्रकार से हाउसिंग से रिलेटेड एक फंक्शन है, ठीक है। हाउस का हमें कोई काम करना है, हाउस से रिलेटेड हमें कोई काम करवाना है, ठीक है। हाउस मतलब कोई भी बिल्डिंग मान लो आप, ठीक है। हाउसिंग एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। मेजर हेड में फंक्शन करता हूँ तो मतलब ये मेजर इसका फंक्शन है हाउसिंग का मेजर हेड। तो दोस्तों इसका मेजर हेड होता है 2216, ठीक है। अब दोस्तों 2216 जब भी आपको दिखे कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है। मुझे पहला अंक मैं देख के क्या मैं पता लगा सकता हूँ ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लोन हेड है, किस प्रकार का मेजर हेड है भैया। 01 की दोस्तों बात करूं तो मैं रेवेन्यू का रिसिप्ट होता है, अगर मैं 2 या 3 की बात करूं तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों एक बात यहाँ से ये भी निकाल सकते हो, हाउसिंग जो फंक्शन है वो 2216 जो लिया है ये रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर लिया है, ये दोस्तों रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर लिया है, ठीक है। दोस्तों रेवेन्यू का ही एक्सपेंडिचर क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों हाउसिंग के फंक्शन पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है, या हम इस पे बोरोवर्ड फंड से खर्च नहीं करेंगे, इसलिए मैंने रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर ले लिया। मान लो 1 लाख रुपए खर्च हो गया आपका 2216 हाउसिंग फंक्शन में, 2 लाख हो गया, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तो नहीं हो रहे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर कंसीडर किया है। अगर ये बुक में लिखा हुआ है तो इसका बेस यही है दोस्तों, जहाँ से चीज़ निकली है। हम इसके अंदर जो इसको कैपिटल के अंदर एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों इसको हम कैपिटल का एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको रेवेन्यू का ही एक्सपेंडिचर कंसीडर करना है, क्योंकि द एक्सपेंडिचर विच विल बी डन ऑन दिस फंक्शन इज़ नॉट एज हाई एज वी डू ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। आगे देखिए दोस्तों इसके अंदर माइनर हेड देख लिया मैंने 423, तो सब मेजर हेड कोई नहीं था, 3 नंबर दे दिया माइनर हेड यानी 053, राइट। अब दोस्तों इसमें यहाँ पे 01 मत करने लग जाना क्योंकि वो तो ओनली मेजर हेड की बातें थी, ठीक है। मेजर हेड के अंदर आपस में बॉन्डिंग थी, कलेक्शन, ठीक है।
ये था माइनर हेड 3 डिजिट का 053। तो दोस्तों इसमें ये फंक्शन था, ये प्रोग्राम था, तो मतलब हाउसिंग का मुझे मेंटेनेंस करवाना है, राइट, मेंटेनेंस करवाना है। इसके बाद दोस्तों सब हेड पे चलूँगा, ये स्कीम हो गई। इसका मेंटेनेंस के भी अंदर दोस्तों बहुत चीज़ें आती है। आपको इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग करवाना है। दोस्तों जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसकी मुझे रिपेयर और मेंटेनेंस करवानी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक जो बातें थी ना, ये कोई भी मिनिस्ट्री में चले जाओगे आप तो आपको लगभग ये सेम मिल जाएगी, ठीक है। हाउसिंग फंक्शन है, मेंटेनेंस का प्रोग्राम है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ठीक है। कोई भी मिनिस्ट्री हाउसिंग फंक्शन यूज़ करके मेंटेनेंस का माइनर हेड लगा के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का करके पैसा निकाल सकती है, ठीक है, ये कोड हेड ऑपरेट करके, राइट। अब दोस्तों डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट जो होता है ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है, राइट। तो देखिए इसके अंदर मैंने क्या करूँगा दोस्तों, जैसे ही मैंने डिटेल हेड पे गया दोस्तों, डिटेल हेड मतलब डिटेलमेंट, मुझे और गहन जानकारी में जाना, मतलब सब स्कीम के अंदर जब आओगे तो मुझे DAD मिला 05 जब मैंने ऑपरेट किया। दोस्तों समझ में आई कुछ बातें? 3 तक गया तो मुझे नहीं पता था मुझे DAD के रेजिडेंशियल बिल्डिंग की मेंटेनेंस करवानी है, लेकिन जैसे ही मैं डिटेल हेड के अंदर घुसा, सब स्कीम के अंदर घुसा, तो मुझे पता चला कि भैया मुझे तो DAD के क्वार्टर्स की मेंटेनेंस करवानी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमें कोई भी मिनिस्ट्री में चल सकते हैं। डिटेल हेड के अंदर हम पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में आ गए। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट हेड के अंदर, इसके अंदर भी दोस्तों रिपेयर और मेंटेनेंस का माइनर वर्क है, ठीक है। तो माइनर वर्क है तो हम माइनर वर्क करवा देंगे, राइट। तो दोस्तों समझिए बातों को। अगर हम इसका कोई पंचिंग मीडिया बनेगा, हमें DAD के क्वार्टर्स की मेंटेनेंस के लिए अगर पैसा खर्च करना है तो वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करेंगे, और दोस्तों ये सारे कोड हेड्स उसके अंदर ऑपरेट होंगे, ठीक है। और दोस्तों मुझे मौका मिला तो मैं आपको पंचिंग मीडिया के बारे में दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। वी विल डिस्कस, डोंट वरी, राइट। दोस्तों ये सारी किताबें तो बुक में दे दी, लेकिन आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आप चैनल देख रहे हो, तो आपको दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा बातें आनी चाहिए। तो ये दोस्तों ये किताब के अंदर नहीं है, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या दिया गया है, मैंने हाउसिंग फंक्शन देखा तो मैं सर्च करने लगा कि मैंने तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो देख लिया, तो इसका रेवेन्यू रिसिप्ट जो पुरानी ट्रिक बताई गई थी जो कि 0216 होनी चाहिए, 01, ठीक है, या 1216 हो सकती है, 0A1। तो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसके अंदर 4 या 5 डिजिट आएगी। इसका जो लोन हेड है वहाँ पे 6 या 7 डिजिट आएगी, तो उसको वेरीफाई तो करें। तो दोस्तों आप अपेंडिक्स के A1 के अंदर जाओगे, इसके पेज नंबर 233 पे अकाउंट कोड की, तो दोस्तों ये सारी बातें आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपके लिए निकाला है वहाँ से, देखिए क्या मिलेगा आपको। मेजर हेड रिलेशन दोस्तों 0216 पे जाओगे तो दोस्तों आपको रेवेन्यू का रिसिप्ट मिल जाएगा हाउसिंग फंक्शन में, राइट। अब दोस्तों आपसे बोल दे कि रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर किया है, दोस्तों थ्योरी का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ध्यान रखिए, कान खुले रखिए अपने। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर किया है तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर मैं कहाँ से करूँगा, रेवेन्यू के रिसिप्ट से, ठीक कर सकता हूँ। 0216 से ऑपरेट करके मैं रेवेन्यू से रिसिप्ट से पैसा निकालूंगा, और दोस्तों 2216 करके रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर दूंगा, राइट। और दोस्तों बड़ा कोई काम करना है, ठीक है, मुझे DAD के क्वार्टर ही बनाने हैं, 500 क्वार्टर मुझे बनाने हैं। मान लो मैं PCD सदन कमांड में रहता हूँ और वहाँ पे मेरे 1000 लोगों का स्टाफ है और मुझे 1000 क्वार्टर्स बनाने हैं, तो दोस्तों मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो 4216 से मैं पैसे निकाल लूँगा कैपिटल आउटले ऑन हाउसिंग फंक्शन से, और दोस्तों मैं मेरे क्वार्टर बनवा लूँगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, क्या है लोन हेड की मैं बात करूँ, अगर लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी हाउसिंग की तो 6216 के अंदर उसको बुक किया जाएगा। दोस्तों चीज़ें याद हुई, कुछ क्लैरिटी बनी आपकी? आगे चलिए। और फ्रेंड्स जब भी आप वीडियो देखते हो तो बीच में पॉज करके एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे पता लगता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो उससे मुझे फीडबैक मिलता रहता है और मैं भी दोस्तों मोटिवेट होता रहता हूँ, राइट। आगे चलिए दोस्तों, क्या है गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग अ न्यू कोड। अगर आपको कोई न्यू कोड ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं, क्या क्या नियम दिए गए हैं, वो सारा अपने इसमें डिस्कस करेंगे। ये याद हुआ दोस्तों आपको, मेजर हेड, सब मेजर हेड, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर, सब डिटेल ऑब्जेक्ट, 423 222, मेजर हेड फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम और प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 37 नंबर जो पैरा है वो प्रीवियस एग्जाम से पूछा गया है, एक्जैक्टली मुझे नहीं पता था तो मैंने उसका ईयर नहीं लिखा, राइट। तो देखिए CGDA हैज़ बीन डेलीगेटेड पावर, पावर को डेलीगेट करना मतलब ट्रांसफर करना पावर को, ठीक है। CGDA हैज़ बीन डेलीगेटेड पावर, CGDA को पावर दी गई है, CGDA साहब को पावर दी गई है कि वो ओपन कर सकते हैं सब और डिटेल, सब हेड और डिटेल हेड बिलो द माइनर हेड, माइनर हेड के नीचे, राइट, टू मीट लोकल एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। अगर उनको डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ लोकल और स्पेशल रिक्वायरमेंट करनी है तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक में तो ये पूछ लेगा कि मेजर हेड के नीचे सब मेजर हेड और डिटेल हेड जो है वो कौन ओपन करता है, CGDA। अब वो एक में पूछ लेगा कि उसको किसकी प्रायर सेंक्शन चाहिए, किसकी कंसल्टेशन से चाहिए, तो ये सितंबर 2014 के अंदर पूछा गया है। दीज पावर्स, कौन सी पावर, ऊपर वाली, दीज पावर कौन सी ऊपर वाली, दीज पावर कौन सी ऊपर वाली,
ठीक है, ऊपर वाली मतलब ओपन करना है आपको सब और डिटेल हेड किसके नीचे दोस्तों, माइनर हेड के नीचे। तो वुड बी एक्सरसाइजेबल बाय द CGDA विद द कंकरेंस ऑफ MOD फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद DGADS। ठीक है, MOD फाइनेंस से आप कंसल्ट करो और दोस्तों DGADS से आप कंसल्ट करो तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। और दोस्तों 6 नंबर में क्या दिया गया, द ऑब्जेक्ट और डिटेल हेड, इसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और ये हो गया डिटेल हेड मेरा, विल ऑल्सो बी ओपनड। इसका मतलब क्या है, डिटेल हेड की तो बात कर ही ली मैंने यहाँ पे, कहा गया डिटेल हेड की, मतलब ऑब्जेक्ट हेड भी ओपन करना है आपको तो CGDA विद द कंकरेंस ऑफ MOD फाइनेंस एंड कंसल्टेशन विद DGDS कैन ओपन। इसका मतलब ये है दोस्तों, मोटी मोटी बात ये है कि माइनर हेड तक तो आप भूल जाओ कि आप चेंज कर सकते हो आपका डिपार्टमेंट। सब और डिटेल और ऑब्जेक्ट, इसको याद रखो, SDO सब डिटेल ऑब्जेक्ट। SDO के अंदर दोस्तों CGDA जो है कोड हेड जो है ओपन कर सकता है। CGDA जो है SDO के अंदर नया कोड हेड ओपन कर सकता है, बशर्ते कि MOD फाइनेंस की सैंक्शन ले ले भैया, एक भैया सैंक्शन ले ले DGADS की। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, समझ में आ रही है बातें, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ पैम्पलेट ऑफ RDR एंड क्लासिफिकेशन हैंडबुक ऑफ डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस। तो दोस्तों आज इस वीडियो को जो अभी बताया है दोस्तों, थोड़ी कॉम्प्लेक्स बातें थी लेकिन बहुत अच्छे से बताया, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ, ऑलरेडी लगभग 35 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा आपको। ठीक है, राइट। दोस्तों वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और दोस्तों कमेंट जरूर से करें, कम से कम एक कमेंट आप लिख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 2 सेकंड का आपका काम है। ठीक है, इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।